स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में अपन बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कौन-कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है। जो भी इस नोटिफिकेशन में डिटेल दिया गया है, आप लोगों के लिए ही है। आप लोग यदि आईटीआई, अप्रेंटिस कर चुके हो तो आप इसमें से फॉर्म भर सकते हो। इस वैकेंसी की जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ये पंचकुला का वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से पूरी की पूरी यूनिट ऑन परमानेंट बेस जॉब निकाला गया है। इन जो पंचकुला यूनिट है उसमें से परमानेंट पूरी वैकेंसी है। किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बेस, ऑन जॉब रोल और प्राइवेट कुछ भी नहीं है। आप लोग ये समझिए कि पूरी की पूरी परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब इसमें से बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए निकाली गई है। यानी इसमें से पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपकी एज क्या रहेगी, आपका कौन सा ट्रेड है, ट्रेड कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी निकाली गई है, आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट और आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं पोस्ट, यानी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट देखा जाता है टेक्नीशियन सी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से क्वालिफिकेशन 10th आईटीआई 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इन रिलेटिव ट्रेड से होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। यदि आपके 10th है, आईटीआई है और 1 साल की अप्रेंटिस है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। बहुत सारे बच्चे आईटी कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ से जाते हैं हमारे यहाँ से, क्या बोलते हैं कि सर मैं अप्रेंटिसशिप करूंगा तो क्या फायदा रहेगा। तो सबसे पहले उनको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ विभाग हैं जहाँ पे अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी है। बिना अप्रेंटिसशिप वहाँ वैकेंसी नहीं की जाती, भर्तियां नहीं होती। तो ऐसे कुछ जगह होती जहाँ आप लोग छट जाते हो। यदि आप अप्रेंटिस किए होगे तभी आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हो, अन्यथा इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप लोग अप्रेंटिस 1 साल की ट्रेनिंग होती है, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री कराती है, रेलवे कराता है, बीएचएल कराता है, बीईएल भी कराता है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो अप्रेंटिसशिप कराती हैं। अप्रेंटिसशिप की भी वैकेंसी निकलती है ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं आज आपको सामने दिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि अप्रेंटिस का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब है? तो मतलब आज आपको पता चलेगा। इसी तरह जब आप 8 से 10 वैकेंसी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अप्रेंटिसशिप होती तो हम भी इसमें से फॉर्म भर सकते। अब एज की बात कर लेते हैं तो एज आपकी 18 साल से लेकर 28 साल रहने वाली है, यानी कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 28 साल। ये भी जर्नल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। यानी यदि आप जर्नल के तो 18 से 28 साल तक। यदि आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आप लोग के लिए 3 साल गवर्नमेंट रूल छूट दिया गया है। यदि आपकी एसटी है, एससी है तो आपके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। क्या? एसटी एससी वालों के लिए 5 साल छूट, ओबीसी के लिए 3 साल छूट और जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड की बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए दिया गया, जिसमें से टोटल पोस्ट की बात करें 10 पोस्ट है। जनरल के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, जिसमें से टोटल 2 पोस्ट निकाला गया है। आप बोलोगे 2 पोस्ट बहुत कम पोस्ट है, तो यदि 2 लोग का सिलेक्शन भी हो रहा है तो आप शायद उसी में से हो। फॉर्म भरोगे, तैयारी करोगे तभी तो इस 2 में घुसोगे। यदि आप सोचो कि यहाँ पे 200 आए तो 200 आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार में देखने को कम ही नहीं मिलती। बहुत कम ऐसे विभाग जहाँ पे 200 इलेक्ट्रिकल एक ट्रेड में दे दे, क्योंकि 200 लोग की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे 2 ही 4 लोग ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम के लिए हो। अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप, आईटीआई, 10th जो किया होगा जरूर भरेगा 2, और 2 के लिए भी वो फाइट करेगा, लड़ाई करेगा, जिसमें से 2 में से एक सीट ले लेगा। जिसकी जनरल की सीट 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है। एसटी एससी तो जा ही नहीं पा रहे हैं। एक जनरल जाएगा, एक ओबीसी जाएगा, पहले इन्होंने डिसाइड कर दिया है। फिटर के लिए देखा जाए 1 पोस्ट है, केवल जनरल वाला अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट। ड्रॉफ्टमैन वाला की देखा जाए 1 पोस्ट है, जिसमें से जनरल का ही स्टूडेंट अप्लाई करेगा। पोस्ट देखा जाए बहुत कम है। फिर भी जो इंटरेस्टेड लड़के हैं जो पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं वो जरूर भरेंगे, वो जाके पेपर देंगे, सिलेक्शन भी उन्हीं को होता है। सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी जो रहेगी स्टार्टिंग 21,500 से लेकर 82,000 रुपए रहेगी। नहीं, स्टार्टिंग सैलरी 21,500 रहेगी, जिसमें से 3% डीए, एचआरए अलाउंसेस और जो इधर उधर लगते हैं। यानी आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो कम से कम 30 के तो मिलेगी, यानी 30,000 रुपए फर्स्ट मंथ से
गवर्नमेंट सेक्टर है देना चालू कर देता है। तो आपकी सैलरी यही रहने वाली है, 21,500 है बेसिक, इसमें अदर अलाउंसेस लगते हैं जिसमें से आप 28-30 हज़ार रुपये पहुंच जाओगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एज। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि आपकी जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर जनरल वालों के लिए, और मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, जिसमें से कुछ कैटेगरी के लिए छूट दिया गया है, एसटी एससी ओबीसी को छूट दिया गया है, बैकवर्ड वालों के लिए छूट दिया है, नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, जिसमें से पर्सन विथ पंचमार्क डिसेबिलिटी हैवी के लिए 10 साल। ये तो पोस्टेड नहीं है तो इनके लिए छूट देने से कोई मतलब है नहीं। नेशनलिटी बताया है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप कहीं से भी आप ऑल इंडिया के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बता चुका हूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपके पास 10th होना चाहिए, यानी 10th आईटीआई रिलेटिव ट्रेड से, यानी जो ट्रेड की वैकेंसी निकाली है उस ट्रेड से अप्रेंटिस होनी चाहिए, आईटीआई उसी ट्रेड से होनी चाहिए, और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी एनसीवीटी से आपकी अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, जिसमें से 4 पोस्ट निकाली गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, फिटर के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, यानी 4 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यदि इन ट्रेडों में से आपकी आईटीआई या अप्रेंटिस है तो आप फॉर्म भर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज कर दिया है, ये आप लोगों को भी कराना है। आप लोग को कराना है रजिस्ट्रेशन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक्सचेंज, यानी रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन अभी इसके अंदर का होना चाहिए, 13/3/2024 तक के अंदर, अभी 1 महीने 30 दिन के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सपायर होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। तो ये चीज आप लोग भी करा लेना, कहीं से भी हो, हरियाणा वाले हो, मध्य प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश वाले, तो रोजगार कार्यालय में आप जाइए, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, तभी आप अप्लाई करना। फिर यहाँ पे बताया है कि मेथड ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन, यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, जिसमें से पार्ट 1 का पेपर होगा, पार्ट बी का पेपर होगा। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपकी रीजनिंग रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ वगैरह रहेगा, जिसमें से 50 नंबर का रहेगा ये पूरा। और टेक्निकल से रहेगा आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं, यानी आपके ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन और नॉन टेक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, टोटल 150 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। पेपर में क्वालिफाइड नेचर बता दिया है कि आपको कम से कम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 35% फर्स्ट पार्ट में लाना है, और एससी वालों के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 30% पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में लाना है 35%। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल वालों के लिए, एसटी पीडब्ल्यू के लिए 30% लाना है, पार्ट 1 पार्ट बी। ये क्वालिफाइड नेचर है, इसमें आप टेंशन मत लेना, इससे आपको डबल लाना है, तभी आपको सिलेक्शन होने वाला है। फिर आपकी फीस की बात कर लेते हैं। आपकी जो फीस रहने वाली है, यानी फॉर्म भरने की फीस जो है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस 250 रुपये प्लस 18% जीएसटी मिलाकर आपको पे करना पड़ेगा फीस। ये एप्लीकेशन फीस है। और इसके अलावा कुछ भी यदि आपको लगता है कमी रह गई है, आप लोग डाउनलोड करिए टेलीग्राम से। अब इसको अप्लाई करने की डेट भी बता देता हूँ कि सॉरी अप्लाई करने की लिंक बता देता हूँ कि ये लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप सीधे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और इसी लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना है। इस लिंक को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से भी सीधे कॉपी करिए और खोल लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ऐसे मैंडेटरी कोई चीजें नहीं जो आपको बताने के लिए हो। ये था काम की चीज, जो मैंने आपको काम की चीज सारी चीज बता चुका हूँ। अब आप फॉर्म भरना चाहते हो, इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल से, पूरा रीड करिए और जाके वहां से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए 250 रुपये, क्वालिफिकेशन आईटीआई अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, जिसमें से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ड्राफ्टमैन 4 ऐसे ट्रेड हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक वैकेंसी आई है आईटीआई पास स्टूडेंट अप्रेंटिस के लिए, जिसमें से आप लोग भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, सीट बहुत कम है, फिर भी आप यदि भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।